स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। अगर क्लास पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं आज का अपना ये क्लास। इकाई का अंक हम पढ़ रहे थे। इकाई के अंक में कुछ सवाल और रह गए, उन्हें और देख लेते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ही टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है, आज तीसरी क्लास हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि हम क्लासेस छोटी छोटी रख रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। थोड़ा भी टाइम निकाल कर आप एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि तीसरी क्लास है और एक ही टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को। कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए आप क्लास नंबर 2 जरूर देखें, क्लास नंबर 2 जरूर देखेंगे, तभी ये सवाल आपको समझ में आ पाएगा। देखिए आपके पास दिया गया 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4। एक चीज नोट करो, पहले 4 फिर 9 फिर 4 फिर 9 फिर 4 फिर 9 फिर 4 फिर 9, इसी तरह से सीरीज चल रही है। कहाँ तक? पावर 100 तक। संख्याएं तो दो ही हैं, 4 और 9, लेकिन पावर कहाँ तक है? 1 से लेकर 100 तक है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता आपसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, इस तरह से ये जा रहा होगा हमारा 4 की पावर 99 तक, 4 वाली सीरीज। ठीक है, और प्लस, जब प्लस है बीच में तो प्लस कर रहा हूं मैं। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 और 9 की पावर कितना? 8। प्लस इसी तरह से ये कहाँ तक जा रहा होगा? 9 की पावर 100 तक जा रहा होगा। ठीक है, 9 की पावर 100। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। दो सीरीज थी आपकी, मिक्स करके लिखी हुई थी, दोनों का योग हो रहा था। मैंने अलग अलग करके लिख दी, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? योग हो रहा है। कल मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको, अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या होता है? 4 ही होता है। और हम बात काय पे कर रहे हैं? इकाई के अंक पर। तो इकाई के अंक को ही सोल्व करेंगे, पूरी संख्याओं को सोल्व नहीं करेंगे। देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ये 99 तक है, तो कितनी बार होगा ये? लगभग 50 बार होगा ये, 50 बार होगा। ठीक है, और एक बार की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4। एक बार की वैल्यू कितनी है? 4। अब सर 4 वैल्यू कैसे है? यहाँ तो 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 की पावर 1 खोलोगे 4 ही आ जाएगा। या 4 चौक 16 चौका, यहाँ कितना आएगा? 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा। 64 से आगे और कुछ आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। एक बार 4 ये इकाई का अंक, एक बार 4 ये इकाई का अंक, एक बार 4 यहाँ बनेगा इकाई का अंक, एक बार 4 यहाँ बनेगा इकाई का अंक। इसी तरह से कितनी बार इकाई का अंक 4 होगा? 50 बार। तो मैंने 50 बार जोड़ लिया, कितना आ गया ये? 5 चौक 20, 200 प्लस ये वाला प्लस। अगर 9 की पावर क्या है यहाँ पर? 2, 4, 6, 8 है ना, इसी तरह से 8, 9, 8, 10, 12 सब सम संख्याएं हैं। मैंने कल एक नियम ये पढ़ाया था, अगर 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होता है। अब यहाँ भी कितनी बार है? 50 बार ही है, लेकिन है क्या? 1। 50 बार क्या है इकाई का अंक? 1 है। अब 50 ही हो गया, 200 ही हो गया, कितना हो गया टोटल? 250 हो गया। अगर आपको बताना क्या है इसमें? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या आ गया आपका? इकाई का अंक क्या आ गया बोलो? 250 में जीरो ही है ना, इकाई का अंक आपका 0 हो गया। 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि समझ में ना आए। ठीक है, सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे एक बार, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं आपको पढ़ाता ही ऐसा हूँ इस यहाँ पर कि आपको दोबारा कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आइए देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। कहा गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 और 7 की पावर 8, यानी कि डबल पावर है इस बार। तो हमने कल, ये भी हमने कल ही पढ़ा था, कल वाली क्लास में पढ़ा था, क्लास नंबर 2 में, कि 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या रहता है? 5 ही रहता है। क्या रहता है? इकाई का 5 ही रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो सही कर लेंगे, मैं ही कर देता हूँ। मैं ही कर देता हूँ, रुको एक मिनट, ग्रीन कलर से कर देता हूँ। सही है, व्हाइट के ऊपर ग्रीन आपको दिख जाए। ये मल्टीप्लाई का साइन,
प्लस की जगह क्या है, गुणा का साइन है, ये गुणा का साइन, लिखने में क्वेश्चन गलत हो गया, अब ठीक है। तो ये गुणा है, प्लस नहीं है, गुणा, गुणा का साइन। अगर 5 की घात हम कुछ भी लगाएं क्या आता है, इकाई का अंक 5 ही आता है। 6 की घात हम कुछ भी लगाएं इकाई का अंक क्या आता है, 6 ही आता है। ठीक है, ये दो दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनका मैं मान पता कर सकता हूँ यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आएगा। लेकिन इनके बीच में क्या है, गुणा का साइन है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 30। कहने का मतलब ये है कि जब 5 और 6 की गुणा होगी तो 0 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। जब 5 की गुणा किसी सम संख्या से होती है तो वहां क्या बनता है, 0 बनता है। यहाँ 0 बन गया। अब एक बार जब 0 बन गया तो किसी भी संख्या से गुणा कर लो, इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा, 0 खत्म नहीं होगा। ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार 0 बन गया और गुणा हो रही है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, 0 खत्म नहीं हो सकता फिर, ठीक है। क्योंकि 0 की गुणा किसी भी चीज से करोगे आप 0 ही बना देगा। और दूसरा सवाल और देख लो, क्या है दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। अब एक बात सुनो, हम क्या करते थे, घात को 4 से डिवाइड करके देखते थे, फिर उसका इकाई का अंक बताते थे। अब यहाँ पर घात क्या है, 32 की पावर 32 है और इसे 4 से डिवाइड कर, तो इस वाले 32 को, जो लास्ट वाला तीसरा वाला 32 है, इसे भूल जाओ, केवल 32 को डिवाइड करो, 8 चौक 32, कितना आया 32, यानी कि 4 से 32 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 4 से 32 पूरा पूरा कट गया। जब ये वाला 32 पूरा पूरा कट गया तो ये वाला 32 भी पूरा पूरा कट जाएगा। और जब घात पूरी पूरी कट जाए, जब घात पूरी पूरी कट जाए तो 2 की पावर क्या मानेंगे, फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 मानेंगे, और 4 बार 2 को लिखेंगे इस तरह से, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना 6, ठीक है 6। कल की क्लास में ये रूल भी हमने पढ़ा था, अगर 2 की घात पूरी पूरी कट जाए तो इकाई का अंक क्या होता है, 6 ही होता है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे अगर आपने कल की क्लास ली है। इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पर आपका, इकाई का अंक आ गया 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32 की पावर 33 की पावर 34। तो इस वाले 32 से तो अभी कोई मतलब है नहीं, केवल पावर से मतलब है। पावर कितनी है, 33। 33 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 चौक 4 8 32, शेषफल कितना बचा, 1। और 1 की पावर जब 34 लगाओगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो सीधा सीधा पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 1, और इकाई का अंक आपका, समझ में आया। मैंने कहा ये बचा अपना 1, अगर 1 की पावर में 34 लगाता हूँ, 1 की पावर 34, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, है ना, 1 ही आ जाएगा। अब ये पावर अब कहाँ चढ़ाओगे, इस वाले 2 पे चढ़ाओगे, या तो 32 पे चढ़ाओ पूरे पे, या केवल 2 पर चढ़ाओ। तो मैंने केवल 2 पे पावर चढ़ा दी, इकाई का अंक आपका कितना आ गया, 2 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, 32 की पावर 34 की पावर 35 दिया गया है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वही तरीका आपके पास क्या है, 34 को डिवाइड करोगे किससे, 4 अट्ठे 32, 32 कट जाएगा, 2 क्या बचेगा आपके पास, शेष। इस सवाल को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब अगर 2 की पावर, यहाँ पर 2 शेषफल बचा इसमें से, तो 2 की पावर कितनी है, ये 35 है, 35 है 9 पर। अब 2 की पावर 35 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, ये हमें चाहिए। अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा सवाल आराम से सोल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर देखो, 2 की पावर 1 बराबर कितना 2, 2 की पावर 2 बराबर कितना 4, 2 की पावर 3 बराबर कितना 8, 2 की पावर 4 बराबर कितना 16, 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 6 बराबर 64। देखो मैंने 2 की पावर 6 तक संख्याएं लिखी, जब मैंने 2 की पावर 1 लगाई तो 2 आया, जो कि तो 4 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। फिर मैंने 2 की पावर 2 लगाई तो 4 आया, जो 4 से कटेगा। 2 की पावर 3 लगाई तो 8 आया, जो 4 से कटेगा। 2 की पावर 4 लगाई तो 16 आया, जो 4 से कटेगा। 2 की पावर 5 लगाई तो 32 आया, जो 4 से कटेगा। 2 की पावर 6 लगाई 64 आया, जो 4 से कटेगा। दो कहने का मतलब ये है, 2 की पावर 1 को छोड़कर
सभी पावर है, जितनी भी पावर मैं लगा रहा हूँ सब की सब 4 से डिवाइड है, सबकी सब 4 से कटती है। तो केवल और केवल 2 की पावर 1 को छोड़कर सभी पावर जितनी भी घात हो 2 की वो 4 से कटेगी ही कटेगी। तो 2 की पावर 35 भी 4 से कटे जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आपके सामने प्रूफ करके भी दिखाया मैंने, सारी चीजें लिखकर भी दिखाई। 2 की पावर 35 क्या होगा, 4 से कट जाएगा। और जब घात पूरी पूरी कट जाएगी तो 2 की पावर क्या मानोगे फिर तुम, 4 मानोगे। और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा ये 2 कहाँ से लिखा है मुझे तुम्हें पता है, इस 32 का 2 लिखा है मैंने इकाई का अंक, इस 32 का 2 लिखा है इकाई का अंक। ठीक है, पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक की बात हो रही है तो केवल और केवल इकाई का अंक ही लिखो। अब 4 बार 2 लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में इकाई का अंक कितना, 6। समझ में आई बात। बहुत अच्छा सवाल था, कुछ चेंज था इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया भी। सारे इसके पीछे के जो फैक्ट थे वो सब बता दिए आपको, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करेंगे, रिवाइज करके देख लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 104 की घात है फैक्टोरियल 120, इसमें इकाई का अंक हमें बताना। ठीक है, इकाई का अंक इसमें बताना 120 में। फैक्टोरियल 120 का मतलब क्या है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर खोलूँ 5 का फैक्टोरियल, तो 5 और इससे पीछे की संख्या जितनी है सबसे गुणा कर दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अगर 6 का फैक्टोरियल आप खोल रहे हो तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अच्छा फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फैक्टोरियल 120 दिया गया है, ठीक है, फैक्टोरियल 120 दिया गया है, बात खत्म। अब एक बात सुनो, ये 120 है तो 120 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया क्या नहीं, कितनी बार, 30 बार में, 30 बार। ठीक है, शेषफल क्या बचा, 0 बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 120 पूरा पूरा कट गया। अब कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 120 थोड़े ही, 120 फैक्टोरियल 120 है। तो भाई मेरे फैक्टोरियल 120 का भी वही मतलब है, देखो 120 फैक्टोरियल यानी कि 120 119 118, पूरा तो लिखूंगा नहीं मैं, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और मुझसे भाग देना 4 से, तो 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया, कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यही मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, अगर फैक्टोरियल में घात दे रखी है तो आप घात को सीधा डिवाइड करो, ठीक है, ना कि फैक्टोरियल खोल कर। अगर फैक्टोरियल खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, जैसे 120 का फैक्टोरियल खोलना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो सीधा सीधा 120 को डिवाइड करो। ठीक है, अब जब शेषफल 0 है, शेषफल कुछ नहीं है, तो 4 की पावर क्या लगाओगे, 4, और 4 क्या है, सम, और जब सम होता है तो घात क्या, सॉरी इकाई का अंक क्या आता है, 4 ही आता है, इकाई का। ये मैंने रूल पढ़ाया था क्लास नंबर 2 में, जब 4 की पावर सम होती है तो इकाई का 4 ही आता है, और विषम होती है, सॉरी 6 आएगा, 6, सम होगी तो 6 आएगा, विषम होगी तो 4 आएगा। ठीक है, विषम होगी तो 4, सम होगा तो 6। कैसे समझ लो, देखो 4 को आप लिखते कितनी बार, 4 बार, 4 चौक 16, 16 में 6 लोगे, 6 चौक 24, 24 में 4 लोगे, 4 6, 4 चौक 16, फिर से 16, यानी कि फाइनली 16 में इकाई का अंक कितना, 6। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, चाहे तो आप दूसरी क्लास जरूर देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इन रूल्स की वजह से। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। एक फैक्टोरियल वाला सवाल लेता हूँ आपके सामने, इसको देखेंगे अच्छे से, इसको कैसे सोल्व करना है ये भी समझेंगे। देख बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल है ये, कैसे सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 ही हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू देखूं तो 2 ही हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी, 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। ये कैसे लिख दिया मैंने सर, आपने कैसे पता किया कि ये 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू आएगी, है ना, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं 1 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 1 ही आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही आ जाएगा। अगर मैं 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 आ जाएगा। अगर मैं 4 का फैक्टोरियल खोलता हूँ तो 3 गुणा, सॉरी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आ जाएगा, 4 तिया 12 धूनी 24 आ गया। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल खोलता हूँ तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आ जाएगा, 5 चौक 20 तिया 60 और धुनी 120।
20, 5 के फैक्टोरियल। अगर 6 का फैक्टोरियल खोलता हूँ तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 730। ये वैल्यू यहाँ से मैंने लिख दी क्योंकि मुझे पता था पहले से ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद रख सकते हैं या याद रखने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल्स की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 120। हमें बताना क्या है इसमें, इकाई का अंक। देखो यहाँ पर क्या आया 120, यहाँ पर 720। इसके बाद भी कोई ऐसी संख्या आएगी जिसमें 0 होगा, इसके बाद भी ऐसी संख्या आएगी जिसमें 0 होगा, यानी कि यहाँ तक पूरी यहाँ तक एक बार 0 आ गया, एक बार 0 आ गया तो आगे तक 0 ही 0 आएगा इकाई के स्थान पर 100 तक। तो ये सवाल मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक सब 0 ही 0 आता रहेगा आगे तक, ठीक है। दो संख्याओं का मैंने बता दिया। आप 7 का निकाल के देखोगे उसमें भी 0 आएगा, 8 का निकाल के देखोगे उसमें भी 0 आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे सामने ये कुछ टर्म्स लिखा हुई है जिनमें मुझे इकाई का अंक बताना है। अब देखिए 2 और 1 3 होता है, लो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + 2 + 6 प्लस इस 24 की जगह मैं केवल 4 ले रहा हूँ, इकाई का अंक कितना हो गया 10, 13 हो गया। अब इस 13 में भी इकाई का अंक क्या है, इकाई का क्या है 3। इस 13 में भी इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सवाल छोड़ दिया क्योंकि इन सब में इकाई का अंक 0 बन रहा है, और 0 को जब तुम जोड़ोगे तो 0 से तो कोई फायदा होना नहीं है जोड़ने के बाद भी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर इसमें 0 जोड़ लो तो कुछ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ना ही कुछ घटेगा। लेकिन इससे पहले की जो संख्याएं हैं इसमें तो 0 नहीं है, तो यहाँ पर ही हमें इकाई का अंक देखना है बस। तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा आपके पास 3, ठीक है। ये सब मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 13 आया, 13 में देखा इकाई का अंक कितना है 3। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के धमाकेदार सवालों को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर्स ऑफ 0 यानी कि शून्यों की संख्या। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।